प्रदेश की सियासत में पिछले कुछ दिनों से दो नाम सबसे ज्यादा सुनाई दे रहे हैं, एक संभल और दूसरा जियाउर रहमान बर्क। संभल हिंसा के बाद जियाउर रहमान लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। पहले संभल हिंसा में भड़काऊ बयानबाजी का आरोप, फिर बिजली चोरी का केस, फिर करीब 2 करोड़ का जुर्माना, अवैध निर्माण पर बुलडोजर और फिर पिता पर अफसर को धमकी देने का आरोप। ऐसे में संभल प्रशासन ने बिजली चोरी में आखिरकार नोटिस भेज दिया। प्रशासन का कहना है कि यह आखिरी चेतावनी है। बर्क के साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी, बिजली चोरी पर जुर्माने पर मिला आखिरी नोटिस, अवैध निर्माण पर भी एक्शन की तैयारी में प्रशासन। क्या बर्क का भी आजम जैसा हाल होने वाला है? 1 महीने पहले इस गली में रौनक रहती थी। इस घर से गुजरने वाला हर व्यक्ति सलाम ठोकता था। ये घर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिनके घर नोटिस पर नोटिस चस्पा हो रहे हैं। नए साल का पहला सप्ताह सपा सांसद के लिए कितना चुनौतीपूर्ण भरा रहने वाला होता है। बर्क के घर का बिजली का कनेक्शन तो कटा ही है, लेकिन बुलडोजर एक्शन पर सोशल मीडिया पर ओपन डिबेट हो रहा है। 2025 में बर्क का क्या होगा? सांसद पर चुपचाप बिजली चोरी का आरोप लगा है। बिना नक्शा पास कराए घर बनाने का भी आरोप लगा है। घर को सरकारी जमीन पर विस्तार देने का भी आरोप लगाया गया है। इन्हीं आरोपों के बाद जब एक्शन शुरू हुआ तो संभल से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ तक करंट लग गया है। लेकिन बर्क के लिए एक्शन का टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ है। बिजली चोरी को लेकर बिजली विभाग ने बर्क को जो 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगाया था, उसकी डेडलाइन अब पूरी होने वाली है। लेकिन उससे पहले संभल के सांसद का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अखिलेश के सांसद की टेंशन क्यों बढ़ती जा रही है? क्या घर पर चले मिनी बुलडोजर एक्शन का एक्सटॉर्शन होने वाला है? घर पर चला बुलडोजर पहले ही बर्क का ब्लड प्रेशर बढ़ा चुका है। क्या एक बार फिर बाबा का बुलडोजर बर्क के मोहल्ले की ओर मुड़ने वाला है? संभल में सांसद के घर बुलडोजर एक्शन से समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। लोकसभा में अखिलेश यादव के इर्द गिर्द रहने वाले सपा सांसद के घर बिजली चोरी के मामले में कैसे बुलडोजर चला है, कैसे बिजली कटी है, कैसे एक कमरे के बल्ब से लेकर स्विच की चेकिंग हुई है, ये हर किसी ने देखा है। ऐसे में अब बर्क के घर क्या क्या एक्शन होगा, ये हर कोई जानना चाहता है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को संभल बिजली विभाग ने भारी जुर्माने के बाद उसे वसूलने के लिए बिजली विभाग सेक्शन 3 के तहत 15 दिन की डेडलाइन जारी की। ये नोटिस 20 दिसंबर को दी गई थी, जिसके तहत 4 जनवरी तक बर्क को जुर्माना जमा करना है। अगर तय समय सीमा में बर्क जुर्माना नहीं भरते हैं तो बिजली विभाग सेक्शन 5 के तहत डीएम को पत्र लिख वसूली के लिए कह सकता है। इसके बाद डीएम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन क्या एक बार फिर बुलडोजर की स्टीयरिंग बर्क के घर की ओर मुड़ने वाली है? क्योंकि चंद दिन पहले बर्क के घर चले बुलडोजर एक्शन से बर्क के घर की एक ईंट बिखर गई थी। उनके घर के बाहर बनी हुई अवैध सीढ़ियां तोड़ी गई थी। सपा सांसद के घर की नाली पर एक स्लैब बना था, जिसे बुलडोजर ने तोड़ दिया था। सांसद पर फिर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। संभल प्रशासन ने सांसद के घर के खिलाफ तीसरा और अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब न मिलने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। नोटिस का जवाब न मिलने पर 4 जनवरी के बाद सीधे कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने स्पष्ट किया है कि अब कोई नोटिस जारी नहीं की जाएगी, अब सीधा कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या आजम खान के बाद ऐसे हालात में पहुंचने वाले जूनियर बर्क दूसरे सांसद हैं? क्योंकि आजम खान भी ऐसे दौर से गुजरे थे, उनका भी राजनीतिक करियर कुछ ऐसे ही खत्म हुआ था। तो क्या संभल के सांसद जियाउर रहमान के मकान की समय सीमा अब खत्म हो चुकी है और आजम की तरह ही सपा सांसद का भी करियर खत्म हो जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।